नमस्कार, मैं उमेनका और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया हरियाणा। नरवाना में हम हैं और एशिया की सबसे अमीर मुल्क। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज नरवाना आए हैं, जैसे तेल्लू राम जी का काफी नाम है, पिछले दिनों जो घटना हुई। मैं यहाँ पर आज, मेरा परिवार है जी, मैं इस फैमिली को बहुत पुराना जानती हूँ। जी, अपनी फैमिली के अंदर जब किसी की इस तरह से दुर्घटना हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है, तो मिलने के लिए आते हैं। तो मिलने के लिए आई, मुझे बहुत अफसोस है। वो चले गए इस तरह से, अचानक हार्ट अटैक आया उनको, जी। वो चले गए। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को हिम्मत दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। मैम, जिंदल इंडस्ट्री का इंडिया में बहुत नाम है। आजकल नरवाना ही नहीं बल्कि और भी हरियाणा में कई जगह कारोबारियों को धमकियां आ रही हैं, कई बार लूटपाट भी हुई। तो क्या कहना चाहोगे? किस वजह से धमकियाँ आ रही हैं? कि फिरौती मांगी गई, या तो आप पैसा दो कारोबारी से, कपड़ा कारोबारी, या फिर आप जो है भुगतने के लिए तैयार हो। नहीं, सभी जो कारोबारी है सबसे यही कहना चाहूँगी कि सब लोग एक होकर मिलजुल कर रहें, जिससे कि किसी से भी डरे ना। और कोई जब गलत काम करते नहीं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और सरकार भी इस बारे में कर रही है। वो जो भी फिरौती मांग रहे हैं उनकी कोशिश यही है कि उनको पकड़ा जाए और मतलब व्यापारियों को आराम दिया जाए, कोई भी ऐसी मुश्किल का सामना उनको ना करना पड़े। नमस्कार, मैं उमेनका और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया हरियाणा। तेल्लू राम जी गर्ग की कोठी पर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके भतीजे हैं, इनके नेफ्यू हैं उनके। सर, अपना शुभ नाम? मेरा नाम अश्विनी गर्ग है। अश्विनी जी, तेल्लू राम जियों ने जो इज्जत मान सम्मान कमाया वो किसी से अछूता नहीं है। उनका जाना किस तरह से देखते हैं? वो 36 बिरादरी, हम बड़पुर गांव से बिलोंग करते हैं, वहीं जन्म लिया तेल्लू राम जी ने। गांव में कोई धोबी तेली 36 जात को दुख सुख में पहुंचना, क्या पता गांव बड़पुर में एक दिन में 5 बार चले जाते थे शौक प्रकट करने के लिए। गांव के लोगों का बड़ा प्यार है, प्रेम है। सर, बिजनेस जब सक्सेस हो जाता है, इकोनॉमिकल स्टेबल जब हो जाता है, खास तौर पर बनियों के लिए कहा जाता है कि बाहर शहरों में जाकर रस बस जाते हैं, लेकिन तेल्लू राम जी आज भी बडनपुर के नाम से जाने जाते हैं। तो किस तरह देखते हैं? जो उनका गांव के लोगों से, शहर के से और परिवार से बड़ा प्यार था। जी जी। उनके तेल्लू राम जी 4 भाई हैं, तो उनका आपस में बड़ा अटैचमेंट थी। जी जी। उनके 3 लड़के हैं जो दिल्ली के अंदर बिल्डर हैं, मॉल का काम है, होटल्स है, लेकिन उनका कभी जाते दिल्ली। उनके 3 बच्चे हैं। हाँ जी। उनके पोते पोती शादी के काबिल भी और 1-2 बच्चे। जी जी जी। नरवाना में आके ही सोते थे। अच्छा, यही नींद आती थी? यही नींद आती थी शांति से। और पेट्रोल पंप का बिजनेस को लगभग 20 साल हो गए। क्या मतलब ऐसी चीजें हैं जो आप उनसे जो है ग्रहण करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज उनके अंदर लोगों ने जो देखी है। वो जैसे पंप का हम एक उदाहरण लेंगे। पंप पे जो भी कोई तेल डलवाने गया, पंप एक बिजनेस नहीं है, एक सेवा थी उनकी। अच्छा। बिना चाय, बहुत लोग कहते हैं मैं चाय नहीं पीता, हाँ। उनके लिए लोरी जीरा, अच्छा। नारियल पानी, हाँ। आओ भगत थी। आओ भगत थी। उनका कोई प्रोफेशन नहीं था कि मैं पंप से कुछ पैसे कमाने हैं, सिर्फ नाम था कि कोई तेल्लू राम है। आपका भी काफी सुना है सर। क्या सर, मैं उनके राह पे, उन्होंने मुझे, मैं जब छोटा सा था वो मुझे गोदी में खिलाया, उन्होंने पढ़ाया, फिर मैं उनके साथ रहता था तकरीबन। हर वक्त मैं उनके साथ रहा। उन्होंने मुझे बड़ी शिक्षा दीक्षा दी। अच्छा, कौन सी ऐसी बातें थी जो आप याद? क्या मतलब ऐसी कौन सी बातें जो सिखाई जो आज भी आप याद? उन्होंने कहा कि कभी झूठ नहीं बोलना, हमारा बहुत बड़ा नाम है। और उनको जो बात कह दी 1 सेकंड में, जैसे मुझे फोन किया, अगर मुझे फोन नहीं उठाया तो उनको गुस्सा आ जाता था, क्यों नहीं फोन उठा रहे। अच्छा। जो उन्होंने काम कह दिया सेकंडों में बनता था। अच्छा। पंप पे 10 लड़कों की जरूरत है, 20-25 आदमियों को स्टाफ रखते थे कि सबको काम मिल रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो बच्चे हैं दिल्ली में बहुत बड़े बिल्डर हैं, फरीदाबाद में मॉल है, रेस्टोरेंट है, तो उनको नरवाना से और बड़मपुर से और परिवार से बड़ा प्यार था। बसों को लेकर भी आप कुछ कह रहे थे कि बस लगा? हर महीने हमारे दादाजी हैं स्वर्गीय मंगलचंद जी बनबोरी, हमारे महीने अमावस के बाद पहले रविवार को पोलो चौक से बस भेजते हैं। अच्छा। आज जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आज शोक प्रकट करने आ रही हैं, सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला है, रणदीप सुरजेवाला जी है, तो किस तरह क्या कहना? उनके बहुत ज्यादा, जो सावित्री जिंदल की बात करते हैं हम, ओपी जिंदल जी से
पारिवारिक संबंध थे। इनके पति धर्म नरवाना में ओपी जिंदल जी, सावित्री जिंदल, नरवाना में जब भी ओपी जिंदल को कभी आना होता था, तेलूराम जी ही एक उनके दाएं बाएं हाथ थे, खास थे। दाएं बाएं हाथ थे। जब हिसार से चलते मैसेज आ जाता था तेलूराम को कि ओपी जिंदल जी आ रहे हैं, जी जी। वो यहीं आके उन्होंने खाना खाना, यहीं चाय पीनी और जो भी काम कर देना समाज में सुख दुख में जाना, लेकिन नरवाना में ही अपना काम तेलूराम जी के पास करते थे। ओपी जी तो चले गए, लेकिन सावित्री जी आज भी जिस तरह से परिवार मानती है, तो बड़ा प्यार है।